लॉरेंस को जानने वाले ये भी मानते हैं जेल में रहने के दौरान भी अपने साथी कैदियों की परेशानी लॉरेंस सुनता है और उनका समाधान भी करता है। इसके लिए वो जेल में बाकायदा अपना दरबार भी लगाता है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। और आपने सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस देते हुए और एक्सेप्ट करते हुए देखा होगा, जैसे आइस बकेट चैलेंज, बुक बकेट चैलेंज या फिर ट्रिक शॉट चैलेंज वगैरह वगैरह। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी को साध्वी प्राची की तरफ से एक खतरनाक चैलेंज मिला है। अभी हाल ही में अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना 15 मिनट वाला विवादित बयान दोहराया था और उसी को देखते हुए उन्हें साध्वी प्राची ने अकबरुद्दीन को लॉरेंस बिश्नोई से 2 मिनट का हैंड शेक करने का चैलेंज दिया है। ये सवाल थोड़ा टेढ़ा मगर करारा है कि क्या होगा उस वक्त जब अकबरुद्दीन ओवैसी का आमना सामना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से होगा। क्या होगा अगर लॉरेंस बिश्नोई अकबरुद्दीन ओवैसी से हालचाल पूछने पहुंच जाए। ये अजीब सा सवाल हमारे दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि ये तो एक चैलेंज है जो साध्वी प्राची ने अकबरुद्दीन ओवैसी को दिया है। म्यांमार में जालीदार टोपी और दाढ़ी, ऐसे ही और बढ़ा के दाढ़ी, जरा म्यांमार में घूम के आए और चाइना में भी चला जाए और फिर भी अगर गर्मी शांत ना हो तो जरा लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला के आ जाए। सरकार को 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने का चैलेंज देने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को साध्वी प्राची ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिलाने का चैलेंज दिया। आपको अकबरुद्दीन का एक पुराना बयान जरूर याद होगा जिसमें उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं को धमकी दी। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हर है। इस बयान में वो हिंदुओं को ये धमकी दे रहे थे कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो 25 करोड़ मुसलमान हिंदुओं का सफाया कर देंगे। अकबरुद्दीन के इस बयान को लेकर उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी कई बार सफाई देते नजर आए हैं, लेकिन वो एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की अपनी एक रैली में 15 मिनट वाले बयान की वही हेरा फेरी दिखाई। अब ये 15 मिनट वैसे अकबरुद्दीन के 15 मिनट वाले नए बयान में हिंदुओं को धमकाने की कोशिश नहीं थी, लेकिन अपने मुस्लिम सपोर्टर्स को पुराने बयान की याद जरूर दिलाई गई। भले ही कानूनी रूप से इस बयान पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स तो जानते ही होंगे कि इस 15 मिनट वाले नए बयान से वो क्या संदेश देना चाहते थे। इसीलिए साध्वी प्राची ने अकबरुद्दीन को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से केवल 2 मिनट के लिए हैंडशेक चैलेंज दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अकबरुद्दीन गैंगस्टर लॉरेंस से हाथ मिलाने का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। वैसे 15 मिनट वाले उनके नए बयान पर 15 सेकंड में हिसाब चुकता करने वाला बयान भी सामने आ चुका है। हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। अकबरुद्दीन ओवैसी न सिर्फ हिंदुओं को धमकाने वाले बयान दे चुके हैं, बल्कि वो हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाले बयान भी देते रहे हैं। यही वजह है कि हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने ओवैसी को लॉरेंस से मिलने की चुनौती दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉरेंस के निशाने पर हैं नाबालिग। ट्रेनिंग, हथियार, गन, ग्लैमर, गैंगस्टर की चाह में नई उम्र के लड़के लॉरेंस और दूसरे गैंगस्टर्स के गैंग में शामिल हो रहे हैं। लॉरेंस के इशारे पर बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं नाबालिग अपराधी। दिल्ली में हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाओं ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। पुलिस की परेशानी आए दिन होने वाली इन वारदातों से नहीं है, बल्कि पुलिस परेशान है फायरिंग करने वालों के पैटर्न से। इस पैटर्न की स्टडी करने के बाद पुलिस को अब चिंता आने वाले जुर्म की आंधी की है। गैंगस्टर्स नाबालिग बच्चों के हाथ में हथियार थमाकर अपराध की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में फायरिंग करने के बाद पकड़े जाने के बाद बाल सुधार गृह या जेल में रहने का तजुर्बा भी शामिल है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में आए दिन होने वाली ताबड़तोड़ फायरिंग करने वालों में नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। जी हाँ, यही नाबालिग बच्चे गैंगस्टर्स की ग्लैमरस लाइफ देखकर बड़ी आसानी से इन गैंगस्टर्स के हाथों का हथियार बनकर न सिर्फ अपने हाथों में हथियार उठा लेते हैं, बल्कि इनके एक आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग करने से भी नहीं चूकते। गन, ग्लैमर और गैंगस्टर बनने की चाह में नाबालिग लड़के इन अपराधियों के बहकावे में आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या कोई दूसरा गैंग, उनकी असली ताकत यही नाबालिग लड़के होते हैं जो एक इशारे पर किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते। नाबालिग बच्चों को या माइनर्स को एल्योर कर रहे हैं। पुलिस की भाषा में इनको नोवाइस या बडिंग क्रिमिनल बोला जाता है, जिनके खिलाफ पहले कोई मुकदमा नहीं है। इसलिए इनको ट्रैक करना, पुलिस को पकड़ना पहली बात आसान नहीं है, और यदि पकड़े भी जाएं तो तमाम जो कानून है चिल्ड्रन एक्ट के अंदर और फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट के अंदर, वो इनको एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और विदेशों में बैठे उसकी गैंग के गैंगस्टर इन लड़कों को वारदात से पहले ट्रेंड करते हैं और उन्हें अपनी गैंग में शामिल करने के लिए इन लड़कों को कम उम्र में लग्जरी लाइफ के सपने दिखाए जाते हैं, जिससे वो गैंग में शामिल हो जाते हैं। उनकी पहली परीक्षा लेने के लिए उन्हें क्राइम का पहला टास्क दिया जाता है, जिसके जरिए गैंगस्टर्स नाबालिगों के हौसले को परखते हैं, जिसके बाद उन पर रहती है नजर। जब वो नाबालिग अपराधी जेल जाता है तो उसे जेल में बंद दूसरे अपराधियों से मिलवाया जाता है। सबसे पहले ये जो गैंगस्टर होते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि इतनी सारी इनके पास लॉट है, इतने सारे प्रिजनर इनके सामने हैं, कौन सा प्रिजनर है जो इनके काम का हो सकता है। वो कोर्ट के जरिए या जेल के अंदर जब वकील से मुलाकात करनी होती है या अपने घर वालों से जब मुलाकात करने के लिए मुलाकात जंगले में जाते हैं, तो वहाँ इनको जो है ये आभास हो जाता है कि ये वाला प्रिजनर इनके काम आ सकता है। दरअसल गैंगस्टर्स को जितनी जरूरत अपने गुर्गों की जेल के बाहर होती है, उतनी ही जरूरत जेल के अंदर भी होती है। यही वजह है कि जेल के अंदर वर्चस्व की लड़ाई में गैंग के इन गुर्गों की हैवानियत की तस्वीरें तिहाड़ जेल में देश ने उस वक्त देखी थीं। जब लॉरेंस बिश्नोई ने अपने साथी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या करवा दी थी। जेल बना क्राइम का प्राइमरी स्कूल। जैसे किसी बच्चे को ABCD सिखाने के लिए प्राइमरी स्कूल भेजा जाता है, ठीक उसी तर्ज पर पहली बार अपराध करने वाले लड़कों के लिए जेल
क्रिमिनल बनने के लिए सबसे पहली पाठशाला बन गया है। पुलिस की माने तो जेल जाने के बाद ज्यादातर लड़के अपराधी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि जेल में रहने के दौरान उनकी दोस्ती ऐसे बदमाशों से होती है जो उनको जेल में सुरक्षित रहने के लिए अपने गैंग में जोड़ लेते हैं। पुलिस ने भी इस पैटर्न की स्टडी की और ये पाया कि ज्यादातर अपराधियों की मुलाकात अलग अलग जेलों में होती है। चर्च के वो बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो तमाम तरह के दावपेच इस तरह के माइनर्स को ट्रेन करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से पुलिस से अपने आप को बचाना है और जो हमारा राइवल गैंग है उस पर किस तरह से सुप्रीमेसी हासिल करनी है या उसके ऊपर अपने आप को साबित करना है। तो इसी क्रम के अंदर बहुत तरह के अपराध आपने देखा होगा, तेवतिया के मर्डर के जिस तरह से हुआ तिहाड़ जेल के अंदर, कहीं ना कहीं जेल, अदालत और तमाम तरह की चीजों के अंदर नाबालिग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक अगर बाहर की दुनिया के अंदर खौफ पैदा करना है तो जेल में अपना साम्राज्य बढ़ाना होगा। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त देश और दुनिया की अलग अलग जेलों में किसी गैंगस्टर के सबसे ज्यादा शूटर्स हैं और गुर्गे बंद हैं तो वो लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसने देश की अलग अलग जेलों में रहते हुए जुर्म का अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या इसका सबसे बड़ा सबूत है। जेल में ताकत बढ़ाने की एक वजह वो था पैसा भी है, जिसको सिर्फ वही कमा सकता है जिसका जेल पर वर्चस्व होगा, क्योंकि जेल में फकीर से लेकर अमीर इंसान तक आता है और जेल में मिलने वाली हर सुविधा और सुरक्षा की एक कीमत होती है और इसी पैसे पर पूरा कंट्रोल करने के लिए अक्सर जेल में होती है गैंग वॉर। लॉरेंस को जानने वाले ये भी मानते हैं जेल में रहने के दौरान भी अपने साथी कैदियों की परेशानी लॉरेंस सुनता है और उनका समाधान भी करता है। इसके लिए